यह एक बहुत ही बेहतरीन और गहरा सवाल है। साइंस और साइकोलॉजी के दोनों ही हमारे मन को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों का नज़रिया थोड़ा अलग अलग होता है। आसान शब्दों में कहें तो दिमाग एक हार्डवेयर है और मन उसका सॉफ्टवेयर है। आइए इसे दोनों नज़रियों से आसान भाषा में समझते हैं। न्यूरोसाइंस के ज़रिए से दिमाग कैसे काम करता है। साइंस पूरी तरीके से फिजिकल चीज़ों पर फोकस करता है, यानी वह चीज़ें जिन्हें हम देख और सुन सकते हैं, जैसे सेल्स, केमिकल्स और इलेक्ट्रिसिटी। और न्यूरॉन्स का नेटवर्क हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। यह छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो एक दूसरे के कम्युनिकेशन के जरिए मैसेज भेजते हैं। जब आप कुछ सोचते हैं या करते हैं तो न्यूरॉन्स आपस में बात कर रहे होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स यह एक केमिकल होता है। जब न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं तो वो कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। यही केमिकल्स हमारे मूड को तय करते हैं। डोपामाइन, जब आपको कोई खुशी या रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कोई सोशल मीडिया पर लाइक मिलना या कोई टेस्टी खाना मिलना आपके मन का। सेरोटोनिन, यह आपके मूड को स्टेबलाइज यानी आसान रखता है। कोर्टिसोल, जब आप स्ट्रेस और तनाव में होते हैं, ब्रेन पार्ट्स दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम संभालते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यह माथे के ठीक पीछे होता है। इसका काम होता है लॉजिकल सोचना, प्लानिंग करना। अमेगडाला, यह हमारे इमोशन जैसे डर, गुस्सा को कंट्रोल करता है। देखिए साइकोलॉजी के नज़रिए से मूड कैसे काम करता है। साइकोलॉजी इस बात पर फोकस करती है कि हम कैसा महसूस करते हैं, हमारे विचार कैसे आते हैं और हमारा व्यवहार कैसा होता है। हमारा मन मुख्य रूप से 3 हिस्सों में काम करता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिसको चेतन मन कहते हैं, 10% काम करता है। यह आपके मन का वह हिस्सा है जिसके बारे में आप अभी पूरी तरीके से जागरूक हैं। जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, यह आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। और दूसरा होता है सब कॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। यह 50 से 60% काम करता है। इसमें आपकी वह यादें, आदतें और डर होते हैं जो तुरंत आपके ध्यान में नहीं होते हैं, लेकिन पीछे से आपके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। जैसे गाड़ी चलाना सीखने के बाद आपका दिमाग अपने आप पैडल और गियर बदलता रहता है, वह सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। अब तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। इसमें हमारे वह गहरे डर, इच्छाएं और पुरानी यादें होती हैं जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, यानी वे हमें सपनों या गहरे व्यवहारों में नज़र आती हैं। साइकोलॉजी में मन के काम करने के तरीके के नज़रिए हमारा मन दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसा वो है, बल्कि वह वैसे देखता है जैसे हमारे पुराने अनुभव ने हमें सिखाया है। और आदतों, अगर किसी काम को करते समय बार बार अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मन उसकी आदत बना लेता है। जैसे सुबह उठकर फ़ोन चेक करना। दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है और केमिकल रिलीज़ होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं फेल हो सकता हूँ, तो साइकोलॉजिकल थॉट है। तो आपका दिमाग तुरंत कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करेगा, जिससे आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। और यह साइंटिफिक रिएक्शन है। हमारे विचार, भावनाएं और निर्णय कहाँ से आते हैं। दुनिया के हर इंसान से जुड़ा हुआ एक सवाल है। हम रोज़ कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, हमारा मन बहुत खुश है या बहुत परेशान है। मन बार बार भटक जाता है, लेकिन क्या आपने कभी रुक कर यह सोचा है कि आखिर मन यहाँ है क्या, ये कैसे काम करता है और क्यों कभी खुश रहते हैं, कभी बहुत उदास हो जाती है। सबसे पहले एक बात समझिए, मन कोई एक अंग नहीं है जिसे हम शरीर में देख सकें। जैसे दिल, फेफड़ा, किडनी दिखाई देता है, वैसे मन दिखाई नहीं देता है। मन हमारे दिमाग के प्रक्रियाओं का नाम है, जिसे हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, कल्पना करते हैं और फैसला लेते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, आपकी आंखें तुरंत तस्वीर भेजती हैं। जब आप कोई आवाज़ सुनते हैं, कान तुरंत उस आवाज़ को दिमाग पर पहुंचाता है। लेकिन उस तस्वीर और आवाज़ का मतलब क्या है? यह पूरी प्रक्रियाओं का नाम है जिनकी मदद से हम सोचते हैं, परखते हैं, कल्पना करते हैं और फैसले लेते हैं। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, आपकी आंखें केवल तस्वीर भेजती हैं। जब आप कोई आवाज़ सुनते हैं, कान केवल आवाज़ दिमाग तक पहुंचाता है। लेकिन उस तस्वीर और आवाज़ का मतलब क्या है, यह आपका दिमाग तय करता है। और इस पूरी प्रक्रिया का अनुभव हमें मन के रूप में होता है। आप सोचिए, 2 लोग एक ही घटना देखते हैं। एक व्यक्ति उसे देखकर खुश हो जाता है और दूसरा वो दुखी। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि दोनों के अनुभव, सोच, परिवेश और सोच अलग अलग होती है। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा मन दुनिया को कैसे देखता है। हमारे मन में हर दिन हज़ारों विचार आते हैं, कुछ विचार अच्छे हो, कुछ बुरे, कुछ फालतू। हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं होता है। समझदार व्यक्ति वही है जो अपने विचारों को पहचानना और सही विचार करना सीख ले। अब बात करते हैं भावनाओं की। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, प्यार, ईर्ष्या, अविश्वास, ये सभी भावनाएं हमारे मन का हिस्सा है। भावनाएं अपने आप नहीं बनती हैं, वह इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम किसी घटना का अर्थ क्या निकालते हैं। मान लीजिए किसी दोस्त ने आपका फ़ोन नहीं उठाया। अगर आपने सोच लिया कि वह आपको नज़रअंदाज करता है तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन अगर आपने सोचा कि शायद वह किसी ज़रूरी काम में व्यस्त होगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। यानी घटना वही है, लेकिन सोच में फ़र्क है। सोच बदलने से भावना में फ़र्क आ रहा है। अब समझते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो दिमाग हमारा उसे आसान बना देता है। इसलिए रोज़ पढ़ाई करने वाला व्यक्ति पढ़ाई का आदी हो जाता है, रोज़ टालने वाला व्यक्ति टालने का आदी हो जाता है। यही कारण है कि छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदल देती हैं। हमारा वातावरण भी मन पर गहरा प्रभाव डालता है। जिन लोगों के साथ हम बैठते हैं, जो संगति करते हैं, जो संगीत सुनते हैं, जैसा कंटेंट वो देखते हैं, पढ़ते हैं और जैसी बातें रोज़ सुनते हैं, वैसा हमारा मन धीरे धीरे बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी संगति इंसान की सोच बदल देती है। तनाव भी मन के काम करने के तरीक़ों को प्रभावित करता है। जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, कोई छोटी छोटी बात ही बहुत बड़ी लगने लगती है, गुस्सा लगने लगती है, ध्यान कम लगता है और सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मन को शांत रखना केवल मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। अब देखिए मन को मजबूत कैसे बनाएं। जैसे पहला, अपने विचारों पर ध्यान देना और नकारात्मक विचार ना सोचिए, सकारात्मक रहिए। रोज़ थोड़ा व्यायाम करिए, शरीर के साथ साथ दिमाग भी बेहतर रहता है। पर्याप्त नींद लें, कम नींद मन को चिड़चिड़ा और कमज़ोर बना सकती है। चौथा, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, इससे मन शांत होता है और मन लगता है कहीं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को अपना मालिक मत बनने दीजिए। मन की शांति अपने कंट्रोल में रखिए। जब आप विचारों और भावनाओं को समझना सीख जाते हैं तब आप कठिन परिस्थितियों में बेहतर निर्णय ले पाते हैं। याद रखिए, हमारी ज़िंदगी केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि उन परिस्थितियों हमारी सोच से बदलती है जो अच्छे होते हैं, अच्छे विचार। इसलिए अगर मन को बदल दिया तो जीवन को समझना भी आसान हो जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।